माँ का नाम एक शब्द, एक सीमा, किसी भी बंधन से परे है। माँ वो शख्सियत है जो हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते से, किसी भी चीज़ से अहम है। हम माँ की किसी भी स्थिति में उसके प्यार की कोई सीमा नहीं बना सकते। हर बच्चे के जीवन में माँ शून्य से आती है और शिखर तक उसके साथ रहती है। आज शून्य से शिखर तक यही हमारे टॉक शो का टॉपिक है। हम मॉर्निंग न्यूज़ और इवनिंग प्लस की तरफ से आज मदर्स डे के ऊपर ये टॉक शो आयोजित कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं उमा गौतम जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। मैम ने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी लंबे समय से अपनी दाग जमाई है, बच्चों को पढ़ाया भी है और राजस्थान में, जयपुर में एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आइए जानते हैं उमा गौतम जी से उनके विचार। बहुत ही खूबसूरत सा विषय है आज का, और उसकी शुरुआत सच कहें तो एक ब्रह्मांड में सिमटी हुई है। नाम है माँ। अपने आप में ये शब्द बहुत सारा विराट इस ब्रह्मांड को समेटे हुए बहुत कुछ कह जाता है। और अंबिका जी ने जो विषय दिया है वो है माँ का विकल्प। मानवीय काया इस विराट सृष्टि और ब्रह्मांड की एक छोटी सी अनुकृति है। सर्वलोकम पुमान, अर्थात इसी मनुष्य शरीर में समस्त लोक छिपे हुए हैं। और ये जो समस्त लोक छिपे हुए हैं, इनका मूल आधार आखिर कौन है? माँ ही तो है। माँ जो एक व्यक्ति का निर्माण ही नहीं करती, अपितु समाज को, राष्ट्र को एक बहुत बड़ा विकल्प देकर रखती है। और बात यहाँ हुई है कि विकल्प की, कि माँ का भी विकल्प हो सकता है। वाकई में हो सकता है। जब बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा वात्सल्य जब हमें किसी से मिलता है, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो सखी के रूप में भी हो सकती है, हाँ, वहाँ हमें एक नज़र आता है विकल्प। अरे ये तो मेरी माँ जैसी ही है, इनका जो प्यार है ये तो बिल्कुल माँ जैसा ही है, इनकी जो वाणी है वो भी तो माँ जैसी ही है। कितने खूबसूरत अंदाज है, कितना खूबसूरत सा एक अपने आप में समेटे हुए विस्तार को ये शब्द माँ ही तो है। और माँ का विकल्प अगर हम देखें तो कभी कभी पिता के रूप में भी मिल जाता है। पिता जब आते ही अपने बच्चे के साथ में बहुत अच्छे से कहता है, अरे आ तो जा, गले लग जा, तब बच्चे को लगता है ओहो ये तो माँ ही तो है, माँ भी तो इतने प्यार से कहती है मुझे। और सच कहें सखियों तो माँ के लिए दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि स्नेह उसी ने भरा दीप में, स्नेह उसी ने भरा दीप में, फिर जलने की सीख दी। हर विपरीत हवा में निर्भय हो चलने की सीख दी। हर विपरीत हवा में निर्भय हो चलने की सीख दी। सचमुच में माँ का विकल्प यूँ तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। 9 महीने जब गर्भ में रह कर के वो एक बच्चे को दुनिया दिखाती है तो उसे लगता है वाह, प्रकृति इतनी खूबसूरत है, ये संसार इतना खूबसूरत है। और उस खूबसूरती को देखते हुए जब अपने सामने बहुत स्नेह का भरा स्पर्श जब उसे मिलता है तो उसे लगता है कि मेरी दुनिया तो यही है और वो दुनिया है माँ। फिर भी माँ के लिए कुछ और कहें अगर तो बहुत कम है, क्योंकि माँ का तो अस्तित्व निराला, निर्मल जल की माँ ही धारा। नहीं कभी वो थकती है, यहाँ तक कि हमारी शिक्षिका भी माँ जैसी ही तो होती है। नहीं कभी वो थकती है, हरदम चलती ही रहती है। गर्व कभी नहीं वो करती, गर्व कभी नहीं वो करती, परिवार के लिए ही है वो जीती, परिवार के लिए ही वो है मरती। अंत समय आता है, अब एक थोड़ी सी वेदना है। हम माँ को बहुत आसानी से कह तो देते हैं, बहुत सारी काव्य पंक्तियाँ भी रची गई हैं, बहुत सारा उनके लिए कई बार बहुत कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन क्या कभी उस माँ की एक नन्ही सी पीड़ा जो कहीं ना कहीं उसके भीतर छिपी हुई है
वो हो जाती है कभी अपनों का। जब वो अपनापन उसे नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं एक विकल्प तलाशने वो भी निकल पड़ती है। और उसी की वेदना को मैं अपनी पंक्तियों में कहना चाहूँगी। अंत समय आता है तो अपनों के लिए तरसती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू पाने को पल पल तड़पती है। पाला जिसे अपनी सांसों से, पाला जिसे अपनी सांसों से, सींचा रक्त की आखिरी बूंद तक, एक झलक उसकी पाने को अश्कों की नदियाँ बहती है, अश्कों की नदियाँ बहती है। सचमुच वो माँ ही तो होती है जो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार अपने आप में समेटे रहती है।